हेलो बच्चों, ASZ एकेडमिक पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण जो लिखा जाता है उसको बैलेंस संतुलित कैसे करते हैं। मैं आपको एक बेहतरीन तरीके के साथ सिखाऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आज मेरे साथ क्या करेंगे, संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए सीखते हैं भाई। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखेंगे, बस एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल मात्र करके हम लोग 10 से कम भी करेंगे, आप एक एग्जाम्पल में पूरी की पूरी सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं। चलो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है? सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग के सामने सबसे इजी रहेगा भाई। H2 नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। O2 नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। जब ये रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मानना लेट, यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ पर B, यहाँ पर C, ऐसे लिख कर बोल दिया कि ये संतुलित हो गया। ठीक है, ऐसे लिख के मैंने क्या बोला, संतुलित हो गया। अगर मैं आपको A, B, C की वैल्यू दे दूं तो ये संतुलित हो गया, यही ना, ये संतुलित हो गया। आपको सर संतुलित कैसे होगा? संतुलित करने के लिए मैंने बताया था आपको कि दोनों अभिकारक और उत्पाद में रहने वाले तत्व बराबर होने चाहिए। तो जैसे ही मैंने बोला संतुलित हो गया तो तत्व बराबर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को लिखूंगा। किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन को लिखूंगा तो हाइड्रोजन को देखूंगा कैसे। यहाँ पर देखो, यहाँ कितना हाइड्रोजन? 2 का A में गुणा हुआ तो 2A। क्लियर है? ऐसे ही लिखोगे आप, इक्वल टू, यहाँ नहीं है ना, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2C। 2 से 2 काटा तो A बराबर क्या आ गया? C। क्लियर है? एक मैंने लाइन खींचा, ध्यान सुनिएगा। अब O है तो यहाँ पर मैंने O लिखा। क्या लिखा? O कितना है? 2 का B में गुणा हुआ 2B। यहाँ पर O कितना है? 1 है, 1 का C में गुणा हुआ C। यहाँ तक क्लियर? बहुत सही। अब एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया है। C एक बार यहाँ आया, C एक बार यहाँ आया, तो मैं मान लूँगा। अब इसके बाद मानना है। ठीक है, माना C बराबर 1। आप बोलो सर 1 ही क्यों मान रहे हैं? सबसे छोटी यूनिट मानना, बैलेंस करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, यूनिट छोटा मानने से क्या होगा कि जैसे ये मैंने काटा ना, बड़ा वैल्यू आएगा तो फिर से काटना पड़ेगा। 1 मानने पर काटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो ज़्यादा बार आया उसी को 1 माना है। ठीक है, देखो आगे आप समझ जाओगे, करते करते सीख जाओगे कि इसको 1 मानने से ज़्यादा ईजी पड़ेगा। C को मैंने 1 माना तो A बराबर C है, तो जितना C उतना ही A, तो यहाँ से A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पर आओ, 2B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू कितना आएगा? 1/2। एक वैल्यू ये आई है, एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू ये आई है, 3 वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू रखे हम लोग, चलो रखते हैं। A की वैल्यू 1, तो 1 रखा नहीं जाता, तो ये हो गया H2 प्लस B की वैल्यू 1/2, तो 1/2 O2 एरो। C की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, तो रखा नहीं जाता, H2O। लास्ट स्टेप देखो, नीचे फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्न में है, फ्रैक्शन में भिन्नात्मक में है, नीचे क्या है? 2। तो नीचे जितने भी नंबर होंगे, जो भी देखेगा, उनका एलसीएम लोगे, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सिर्फ 2 है तो पूरे इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2H2 आएगा, प्लस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ O2 बचेगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2H2O, ये आपका बैलेंस संतुलित हो गया। सबको समझ में आया? बस इतना ही स्टेप आपको करना है, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये लाइन बाय लाइन आपको करना है। ठीक है, ये दोनों यहाँ नहीं, आपको लाइन बाय लाइन करना है। क्लियर है? ये पहला समझ में आया आपको? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे हम लोग बात करें। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग के सामने, Fe प्लस
H2O रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकला तो H2। ये आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये दिया है तो आप क्या करोगे, ध्यान सुनो। ये दिया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ABCD मानोगे। तो A B C D मान लिए। मानने के बाद ये संतुलित हो गया, मान लो संतुलित हो गया। संतुलित होने के बाद सबसे पहले क्या लिखोगे, आयरन। क्या लिखोगे, आयरन। आयरन यहाँ कितना, एक का A में गुणा हुआ A। यहाँ आयरन नहीं है, यहाँ है। यहाँ कितना, 3 का C में गुणा हुआ 3C। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या लिखो, H, तो यहाँ लिखते हैं H। यहाँ कितना है, 2 का B में गुणा हुआ 2B। अब आयरन हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ पर क्या हुआ 2D। इससे इसको काट दिया तो B बराबर क्या आ गया, D। क्लियर है। फिर यहाँ O है तो यहाँ पर मैंने O लिखा। कितना है, 1 है। 1 का B में गुणा हुआ B इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 4, तो 4 का C में गुणा हुआ 4C। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, यहाँ 2 बार C आया है, 2 बार B आया है, तो हम लोग क्या मानते हैं, माना C बराबर 1। तो आप B बराबर भी 1 मान सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कसम खा लियो कि मानेंगे नहीं, मान सकते हो। C बराबर 1 कोई भी मानो, आंसर वही सेम आएगा, आंसर वही सेम आएगा, ठीक है। बस थोड़ा लाइन बढ़ जाएंगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आंसर वही आएगा। C बराबर 1 मानते हो तो A बराबर 3 × 1, यहाँ से मैं, तो A बराबर 3 × 1 = 3, तो A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1, यहाँ पे B की वैल्यू निकालते हैं। B = 4 × C की वैल्यू 1, तो B = आ गया 4, और जितना B है उतना ही D है, तो D बराबर भी कितना आएगा, 4। ऐसे नंबर आ गए, नंबर को रखते हैं हम लोग, नंबर को इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर A की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3Fe प्लस B की वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया 4 हो गया H2O, ठीक है। एरो मैंने दिया। C की वैल्यू कितना है 1, तो इसको 1 ही रहने देते हैं, तो ये Fe3O4 हुआ, ठीक है। प्लस D की वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया 4H2, ठीक है। अगर काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हो, कैसे, 3Fe 3Fe, 4 दूना 8H, 4 दूना 8H, 4 1 कम 4, ऑक्सीजन 4 यहाँ ऑक्सीजन। क्लियर है, ये आपका बैलेंस हो चुका है, ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो चुका है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। यही स्टेप आप बार बार करोगे, जितना भी बड़ा इक्वेशन आ जाए आपको करना यही है, आपको करना यही है। और एग्जाम्पल से ही सीखेंगे हम लोग, प्रैक्टिस मांगता है हम लोग को, ठीक है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, C6H6, इसका नाम बेंजीन है। जब जलाते हो O2 तो ये आपको CO2 देता है और H2O देता है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, लेट A B C D मान लिया। मानने के बाद आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले कार्बन आया, कार्बन को लिखा। कार्बन यहाँ कितना 6 का A में मल्टीप्लाई हुआ 6A लिखा, और कहीं कार्बन नहीं। यहाँ कार्बन एरो को साइड चलेगा, इक्वल लगा दिया। कितना कार्बन, 1 का C में गुणा हुआ C आ गया, ठीक है। यहाँ पर नहीं है कार्बन, तो ये मैंने लाइन खींच दिया। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन कितना 6 का A में मल्टीप्लाई हुआ 6A इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ है 2, तो यहाँ पर कितना, 2 का D में मल्टीप्लाई हुआ 2D, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 3A इक्वल टू कितना, D। क्लियर है, ये समझ में आया। आगे देखो, आगे क्या है, O की बात करते हैं। O यहाँ पर कितना, 2 का B में गुणा हुआ 2B, एरो आ गया तो इक्वल। यहाँ पर वो कितना है 2 का C में गुणा हुआ 2C, यहाँ भी O है लेकिन उसके पहले क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या किया, प्लस लगाया। यहाँ पर कितना, 1 का D में गुणा हुआ तो सिर्फ D। क्लियर है, ऐसे आप लिखोगे।
अब देखो यहाँ से 6a बराबर, तो a की वैल्यू क्या माना, देखो माना a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 मानने से क्या हुआ, c की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ गई 6। अगर c की वैल्यू 1 मानते तो ये 1/6 देता। ये समझ में आया। आगे a की वैल्यू कितना 1, तो 3 × 1 इक्वल टू d, तो d बराबर कितना आ गया 3। 2 वैल्यू 3 वैल्यू, b मुझे चाहिए तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 2b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 6 प्लस d की वैल्यू 3, ठीक है। d की वैल्यू कितना 3, तो यहाँ कितना आया 2b इक्वल टू 12 प्लस 3, तो ये कहना 2b इक्वल टू 15, b इक्वल टू 15/2। ये आपकी b की वैल्यू आ गई। ये किसकी आ गई, b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, रखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू 1, तो c 6h6 प्लस c b की वैल्यू 15/2 O2 एरो, CO2 c की वैल्यू 6, तो 6 CO2 प्लस d की वैल्यू 3, तो 3 H2O। यहाँ तक क्लियर है। देखो नीचे भिन्नात्मक संख्या में नीचे 15/2 सिर्फ 2 आया है, तो पूरे इक्वेशन में समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 6 प्लस 2 से 2 कटेगा तो 15 O2 आएगा। एरो 6 दूना 12 CO2 प्लस 3 दूना 6 H2O, और ये समीकरण आपका संतुलित हो गया। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? देखो मैंने सबसे पहले ABCD मानने के बाद उसको संतुलित कर दिया, वो भी बिना नंबर अल्फ़ाबेट में। अगर संतुलित हो गया तो दोनों साइड में तत्व बराबर होने चाहिए, तो बराबर मैंने किया। बराबर करने के बाद मैंने किसी को मान लिया कि 1 होगा, हर बार 1 ही मानोगे, ठीक है। 1 मानने से मुझे पता चल गया, सबकी वैल्यू पता चल गई। वैल्यू को रखने के बाद यदि वो फ्रैक्शन में आता है तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन में नहीं आता तो वो संतुलित डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो अगला प्रश्न हम लोग चौथा है हम लोग के पास NH3 प्लस O2, ये बनाएगा NO प्लस H2O, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को करना है, मानना है A B C D, मान लिए। चलो मानने के बाद ये बैलेंस हो गया, मान लेते हैं भाई बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ तो सबसे पहले नाइट्रोजन को लिखेंगे, एक का A में गुणा हुआ A, यहाँ नहीं है, यहाँ है, एक का C में गुणा हुआ C, लाइन खींच दिया। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन है 3 का A में गुणा हुआ 3A, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ है 2 का D में गुणा हुआ 2D, क्लियर है। यहाँ ऑक्सीजन है 2 है, 2 का B में गुणा हुआ 2B। यहाँ ऑक्सीजन हाँ है, 1 का C में गुणा हुआ C, यहाँ भी है D में गुणा हुआ D, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके बाद मानते हैं ये दोनों बराबर है तो इसी में से किसी एक को मान लो 1, तो माना C बराबर 1। अगर C की वैल्यू 1 माना तो A की वैल्यू भी 1 होगा, A की वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू क्या आएगी 3, नीचे आ जाएगा 2, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ पर आते हैं B की वैल्यू 2B इक्वल टू C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 3/2, तो 2B एलसीएम ले लो,
2 एक कम 2 3 5, तो 5/2। 2 का मल्टीप्लाई नीचे करो, b इक्वल टू 5/4। ये हो गया आपका A B C D। ये चारों वैल्यू निकल गई। चारों वैल्यू को ले जाकर रख दो कहाँ पर, ऊपर वाले समीकरण में। तो चारों वैल्यू को रखते हैं हम लोग। ध्यान सुनो, A की वैल्यू आई है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, तो NH3 प्लस B की वैल्यू आई है 5/4, तो 5/4 रखा, क्या है O2 एरो। C की वैल्यू क्या आई है, तो 1 है, तो 1 है तो NO प्लस D की वैल्यू क्या आई है, तो D की वैल्यू आई है 3/2 H2O। अब यहाँ देखो नीचे कितना है, 4 भी है 2 भी है, दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो मल्टीप्लाई 4 से करोगे। मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने में मिला क्या, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 4NH3 मिलेगा, प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5O2 मिलेगा। 4 यहाँ कुछ नहीं है तो 4 का मल्टीप्लाई होगा 4NO होगा। 2 से 4 काटोगे 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो 6H2O मिलेगा, ठीक है। चेक करना है तो चेक कर सकते हो। 4N 4 तेई 12 हाइड्रोजन, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 4 यहाँ ऑक्सीजन है, 6 यहाँ ऑक्सीजन है, 6 4 10 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, समीकरण संतुलित है। समझ में आया सबको। चलो अगला क्वेश्चन है हम लोग 5वां, MgOH का होल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है कि ये भी 2 है ये भी 2 है, प्लस HCl एरो दिया, फिर बनेगा ये MgCl2 प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो ध्यान से। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको मानना है A B C D। मानने के बाद आपको लिखना है Mg को कितना, एक का A में गुणा हुआ A, यहाँ Mg कितना, एक का C में गुणा हुआ C, पहला हो गया। O को मानो O, यहाँ पर 2 है, 2 का A में गुणा हुआ 2A, यहाँ पर O नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, तो इक्वल टू D, सिर्फ D होगा क्योंकि एक है। H, यहाँ पर H कितना, 2 का A में गुणा हुआ 2A, यहाँ भी एक है तो B में गुणा हुआ प्लस B, क्योंकि बीच में प्लस आया है। एरो जैसे ही आएगा इक्वल लगा देना, यहाँ नहीं है यहाँ है, 2 का D में गुणा हुआ 2D, क्लियर है। फिर ये हो गया Cl बच गया, Cl है तो Cl भी लिखेंगे, चाहे जितने एलिमेंट आए सबको ऐसे लिखते जाओगे आप, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ एक है B में गुणा हुआ B, यहाँ पर 2 है, 2 का C में गुणा हुआ 2C, क्लियर है। चलो लेट करते हैं। देखो यहाँ पर इजी दिख रहा है तो माना, सिंगल सिंगल दिख रहा है, किसी को मान लो A इक्वल टू 1। जब A की वैल्यू 1 तो C की वैल्यू भी 1, C की वैल्यू 1 तो यहाँ आ जाओ, B बराबर 2 इंटू 1, तो B की वैल्यू क्या आ गई 2। अब आपको D की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ, जो इजी है उसे करना। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं D, तो D बराबर क्या आ गया 2। वैल्यू रखे, चलो रखते हैं। A का 1 तो रखना नहीं है, तो MgOH का होल ट्वाइस प्लस B की वैल्यू 2, तो 2 रखना पड़ेगा, 2HCl एरो लगाते हैं। C की वैल्यू 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं उतार दो, MgCl2। D की वैल्यू कितना 2, तो 2 रखना पड़ेगा, 2H2O। चेक करना है, चेक कर सकते हो आप, Mg1 OH O 2 यहाँ है तो यहाँ पे कितना है, 2 गुणा कर लो, 2 हो गया। H यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4, तो 2 दूना 4। Cl यहाँ कितना है 2, तो यहाँ भी Cl कितना है 2, बैलेंस है, ठीक है, संतुलित है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, Al2SO4 2 है बच्चों, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH
ठीक है। ये रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो ये बनेगा क्या, तो बोलोगे AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4, ठीक है, ये बनेगा। ठीक, अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने के लिए आपको सबसे पहले इसको मानना है ये A है, B है, C है, D है। जैसे ही आप लिखोगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा तो इसका मतलब है कि दोनों साइड में उत्पाद और अभिकारक में रहने वाले तत्व बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, ठीक है। अब तो एटम बराबर हो चुके हैं ना, तो यहाँ देखो एल्युमिनियम 2, तो 2 का A में गुणा, तो पहले एल्युमिनियम लिखा मैंने, तो ये हो गया 2A। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना 1 है, तो बराबर कितना हुआ C। SO4 यहाँ भी है और SO4 यहाँ भी है ना, तो डायरेक्ट SO4 को मानते हैं, SO4 को माने, कितना है 3, 3 का A में गुणा हुआ 3A। यहाँ पर कितना है SO4 एक ही है, तो 1 का D में गुणा हुआ तो सिर्फ D आया, ठीक है। फिर Na को मानते हैं, Na यहाँ कितना 1 का B में गुणा हुआ B, यहाँ पर Na कितना है 2 का गुणा हुआ 2D। क्लियर है। O बचा है ना, यहाँ का O मत लेना, यहाँ का O मैं ले रहा हूँ। O है, O का B में गुणा होगा B, यहाँ का O लेना है, यहाँ का O नहीं लेना है, ठीक है। 3 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3C। H बचा तो H लेते हैं, यहाँ पर H कितना है 1, तो ये हुआ B, और यहाँ पर H कितना है 3, तो ये हो गया 3C। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलो माना A की वैल्यू 1, कितना माना A की वैल्यू 1, यहाँ पर रखते हैं 2 × 1 बराबर C, तो C की वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 3 × 1 = D, तो D की वैल्यू कितना आया 3 × 1 = 3, ठीक है, 3 आ गया। B की वैल्यू मुझे चाहिए, B की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, B की। देखो B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, B की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 2। अब अगर B की वैल्यू 2 × D की वैल्यू रखते हैं 3, तो B की वैल्यू क्या आएगा 6। ध्यान सुनना बच्चों, देखो 6 आ गया, ठीक है। और B की वैल्यू 3 × C, C की वैल्यू कितना है 2, यहाँ रखते हैं, तो B की वैल्यू कितना आया 6। तो दोनों कंडीशन में 6 ही आ रहा है, ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है 6। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। देखो रखे हम लोग A की वैल्यू 1, तो सेम उतार दो, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस B की वैल्यू 6, तो 6 NaOH एरो दिया। C की वैल्यू 2, तो 2AlOH का होल थ्राइस प्लस D की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 3 Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चेक करना, चेक कर सकते हो। देखो L2 यहाँ पर 2, SO4 3, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई SO4 में, Na कितना 6, 3 × 2 = 6, OH कितना OH कितना 6, 3 × 2 = 6, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, ठीक है। P4 + O2, बहुत टफ हम लोग कर चुके हैं ना, अब थोड़ा सिंपल करेंगे। P2O5, अब ये मत पूछना कि कैसे आ गया, ठीक है, ये मत पूछना कैसे आ गया, ये हम सेकेंड चैप्टर में बताएंगे कि कैसे आया है, ठीक है। एसिड बेस साल्ट में वहाँ पर जब अभिक्रिया कराया जाएगा तब आपको सिखाएंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा टारगेट है या आप लोग का टारगेट है संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। और संतुलित करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, सबसे पहले मानना। कैसे, किसको मानना, यही जो दिया हुआ है ABC, ठीक है। और जैसे ही मानेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह संतुलित हो गया है। क्या हो गया, संतुलित हो गया है। तो इसका नाम फास्फोरस, कितना 4 का A में गुणा हुआ 4A, तो P की वैल्यू 4A, यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया, तो ये हो गया इक्वल। यहाँ कितना है 2 का C में गुणा हुआ 2C, कैंसिल आउट हो गया, 2A = C,
ठीक है। अगला कॉलम, O ऑक्सीजन 2 का B में गुणा हुआ 2B इक्वल 5 का C में गुणा हुआ 5C। क्लियर है। चलो माना, क्या माना भाई, इसमें से A की वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्यों? C की वैल्यू 1 मानोगे ना तो 2 नीचे चला जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो A को मान लेते हैं, A की वैल्यू 1। जैसे ही मैंने A की वैल्यू 1 माना तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 = C। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 2। समझ में आया? कितना इजी है, देखो आगे करें। 2B = 5 × C की वैल्यू क्या आया है, 2। ये हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, B की वैल्यू कितनी आई, 5। देखो सब वैल्यू आ गई ना। अब यही वैल्यू उस पर रख दो। कैसे रखोगे, देखो रखना कैसे, देखो रखते हैं हम लोग भाई। A की वैल्यू 1 तो P4, C की वैल्यू 2 + 2O2। ऐसे लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये C की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है, C की। B की वैल्यू तो ये है, कितना रखना था, 5 रखना था। तो ये हो गया 5O2 एरो। C की वैल्यू 2P2O5। यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 10, यहाँ कितना 10। बैलेंस। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास। चलो अगला साइड देखते भाई। क्वेश्चन ही नहीं लिखा है भाई, लिख लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, ठीक है। CH4 + O2, मेथेन को अगर हम लोग जलाते हैं तो CO2 + H2O मिलता है, ठीक है। अब ये मिलता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित। उसके लिए ABCD, ये हो गया संतुलित, ठीक है। संतुलित हो गया। तो संतुलित होने के बाद क्या करना होता है, संतुलित हो गया तो इसका मतलब अभिकारक के साइड में रहने वाले तत्व और उत्पाद के साइड में रहने वाले तत्व बराबर होंगे। तो सबसे पहले C लिखते हैं, कितना, 1 का A में गुणा हुआ A = यहाँ पर 1 का C में गुणा हुआ C, ठीक है। H 4 का A में गुणा हुआ 4A, H यहाँ पर 2 का D में गुणा हुआ 2D, कैंसिल कर देंगे, 2A = D, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। O 2 है, 2 का B में गुणा हुआ 2B, तो ये हो गया 2B। यहाँ 2 का C में गुणा हुआ 2C, यहाँ भी O तो O का D में गुणा हुआ 1D, ठीक है। 1 था इसलिए 1D। माना भाई, माना A की वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है। तो C की वैल्यू क्या होगा, बोलोगे 1। क्यों? क्योंकि A = C है। A की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 = D, तो D की वैल्यू क्या हो गई, 2। क्लियर। B की वैल्यू निकालनी है, B = 2B = 2 × C की वैल्यू 1 + D की वैल्यू 2, तो ये आया 2B = 2 + 2, तो यहाँ से आया 2B = 4। 2 से 2 काट दिया तो B की वैल्यू आ गई 2। क्लियर। वैल्यू रखें, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। A की वैल्यू 1 तो सेम उतार देते हैं, CH4 + B की वैल्यू 2 तो 2O2, ठीक है। C की वैल्यू 1 तो सेम उतार देते हैं, CO2। D की वैल्यू 2 तो ये हो गया 2H2O। क्लियर है। अब काउंट करते हैं, C1 H4 2 दूना 4, H4 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4। बैलेंस है, संतुलित है। चलो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।